जो कि कांस्टेंट है, हमने पहले लाइन बनाई है। ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है बिटवीन द टू ग्राफ्स, बिटवीन प्राइवेट बेनिफिट एंड सोशल बेनिफिट, ये क्या शो कर रहा है? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू ग्राफ्स इज, क्या शो कर रहा है ये? एक्सटर्नल बेनिफिट, बिल्कुल ठीक है हानिया, रीज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। द एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ कंजम्पशन, जिसी वजह से सोशल बेनिफिट ऊपर है, बिल्कुल ठीक है। और हमने यहाँ पे अज्यूम किया था, वी आर अज्यूमिंग कि, इसको लिख लेता हूँ मैं साइड पे ताकि ना जो साइड नोट्स है वो भी आप कहीं लिख लें अपनी नोटबुक्स में प्लीज, कि द वर्टिकल डिस्टेंस between marginal private benefit and marginal social benefit is marginal external benefit। ठीक है, जैसा आपने आंसर भी दिया। अच्छा, दूसरा चीज, एक और चीज लिख लें, assuming कि there are no external costs, इसका क्या मतलब होगा कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट जो है वो इक्वल है मार्जिनल सोशल कॉस्ट के। जब एक्सटर्नल कॉस्ट जीरो है तो ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज सोशल कॉस्ट आती है प्राइवेट में एक्सटर्नल ऐड करके, एक्सटर्नल जीरो है तो सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट इक्वल होंगे। मतलब ये जो आपकी डायग्राम है प्राइवेट कॉस्ट की, ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट भी शो कर रही है। नहीं नहीं, ये हमने डिस्कस किया था और होपफुली आपके समझ में भी आ रहा है। अच्छा, socially optimum level, the like the quantity level that would be the most desirable for the whole society, वो मिलेगा आपको उस पॉइंट से जहां मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट इक्वल है, जो कि इस पॉइंट में मिल रहा है। और ये जो है इसको अगर मैं एक सेकंड ब्रेक डाउन करें हम यहाँ पे, दिस इज क्यू स्टार, इसको क्यू स्टार से रिप्रेजेंट करना है। Q star is the socially optimum level of output because at Q star the whole society's interest is being considered। पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट देखा जा रहा है। सोसाइटी में प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर्स भी हैं और थर्ड पार्टीज भी हैं, कि तीनों के ग्रुप्स जो है, इन तीनों ग्रुप्स को फायदा है, ओवरऑल फायदा है अगर आप Q स्टार बनाएंगे। दिस इज द सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन क्वांटिटी बनेगी अनफॉर्चुनेटली कितनी बनेगी? सिर्फ क्यू नॉट। क्यू नॉट क्यों बनेगी? इसका क्या जवाब हमने डिस्कस किया था? ये जहां पे देयर इज नो गवर्नमेंट, हमने मार्केट सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमने डिफाइन किया था पहले मार्केट को इनिशियली। बाय मार्केट भी मीन मार्केट सिस्टम। इस क्यू नॉट पे मुझे बताएं कि क्यों हम रुक जाएंगे? व्हाई विल वी नॉट प्रोड्यूस क्यू स्टार इंस्टेड ऑफ क्यू नॉट? क्यू नॉट क्यों बनेगा? जी, आप चाहे तो ऑडियो में बोल दें। आई वुड प्रेफर यार कि ऑडियो में कोई बोल दे। क्यू नॉट क्यों बनेगा भाई? क्यू स्टार क्यों नहीं बनेगा? जी अलीजा फातिमा, बहुत क्लासेस मिस कर रही हो तुम। मुझे बताओ जरा क्या मसला है इसमें? क्यू नॉट और क्यू स्टार वाला मसला हल करो हमारा। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो जाएगी, पर नहीं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी तो है ही नहीं इस डायग्राम पे कहीं। पॉजिटिव है सिर्फ, सब खुश है। Why will Q not be produced instead of Q star? ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये सानिया, सिमरा, Q नॉट क्यों बनेगा? Q स्टार क्यों नहीं बनेगा? तंजीला, अनुषा,
फ्री राइडर नहीं भाई, कहाँ से आ रहे हो समीर, फ्री राइडर कहाँ से आ गया? इंडिविजुअली देखा जाएगा तो यार कुछ हद तक सही है, बिल्कुल सही। असल में मार्केट इकोनॉमी का ना एक प्रेमिस है, हमने डिस्कस किया था ना, एक बेसिस है। क्या प्रेमिस है इसका? कि भाई इस मार्केट इकोनॉमी में एवरी वन विल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। हर बंदा काम करेगा अपने मफाद में, उसे फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी में क्या हो रहा है, एथिक्स की कोई वैल्यू नहीं है। और इंसान जो है वो पैदा इसलिए हुआ था कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करता रहे, फिर एक दिन मर जाए। ये हमारी थ्योरी है ना इकोनॉमिक्स में, हमने इकोनॉमिक्स में शुरू में यही पढ़ा ना, हमारी वांट जो है अनलिमिटेड है और उसी को हम सेटिस्फाई करने के लिए निकले हुए हैं, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। और मार्केट इकोनॉमी का यही प्रेमिस है कि सारे लोग अपनी वांट सेटिस्फाई करने निकले हुए हैं, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है क्या फर्क पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट देखने हैं, प्राइवेट कॉज देखनी है, एक्सटर्नैलिटीज को कंसिडर नहीं करेंगे आप। तो मार्केट, तो इसका बेसिकली रीजन क्या है? मार्केट डज नॉट, ये ना इसको समझ ले, मार्केट डज नॉट, इट नेवर्स कंसीडर्स या अकाउंट फॉर externalities. Market never accounts for externalities. The market only cares for itself, its own self. मार्केट कौन है? मार्केट आप लोग हैं, मार्केट प्रोड्यूसर्स हैं, मार्केट में सब लोग हैं जो कि सिस्टम को बना रहे हैं। और सिस्टम रन हो रहा है बिकॉज एवरीवन इन द मार्केट seeks to maximize their own self interest only. This is why you exist. अपना सेल्फ इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करें, दुनिया में क्या हो रहा है टेंशन ना लें उसकी, ये आपकी एग्जिस्टेंस का रीजन है। इसीलिए भेजा गया आपको दुनिया में कि आप अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसे मैक्सिमाइज करें, आप पैसे कमाएं, जितना कमा सकते हैं उतने कमाएं, और आप छोड़ें दुनिया में क्या हो रहा है। सही है, तो एक्चुअल में बनेगा क्यों नॉट, बिकॉज एवरीवन इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन, ये अजम्पशन है वैसे, रियलिटी नहीं है, इकोनॉमिक्स की अजम्पशन ही है ना सारी, ये अजम्पशन है कि दिस इज हाउ ह्यूमंस वर क्रिएटेड। बट बहुत स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है, वेरी क्लोज टू रियलिटी। और क्यू स्टार नहीं बनेगा, क्यू स्टार तब बनता है जब हम एक दूसरे का ख्याल करते, जब हम अकाउंट फॉर करते कि यार हमारे किसी एक्शन से किसी और को कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, चाहे वो अच्छा फर्क है या बुरा फर्क है, उसको अकाउंट फॉर करना चाहिए। अगर करते हम तो क्यू स्टार बनता, बनेगा क्यू नॉट। ठीक हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंटली एलोकेट तब होती रिसोर्सेज फॉर द सेक ऑफ द होल सोसाइटी अगर क्यू स्टार बनते, बने हैं क्यू नॉट, जिस वजह से हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये आ गया है गैप, और इस गैप को हम बोलेंगे भाई दिस गैप रिप्रेजेंट्स द अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन। ठीक हो गया। और ये एक तरीके से मेरिट गुड्स है ना, मेरिट गुड्स को आपने शायद एएस में कहीं पढ़ा हो, या दीज गुड्स आर अंडर प्रोड्यूस एंड अंडर कंज्यूम्ड। उसका रीजन आप डायग्रामेटिकली समझा सकते हैं, आपके मेरिट गुड्स अंडर प्रोड्यूस और अंडर कंज्यूम क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि क्यू नॉट बनेगा, बनना क्यू स्टार चाहिए था। क्यू नॉट जो है वो सोशली ऑप्टिमम, क्यू स्टार सॉरी, इसको भी लिख लेते हैं, हमारे जो नोट्स हम साइड पे बना रहे थे इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, ये डब्बा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं भाई कि जो क्यू स्टार है, क्यू स्टार this is the socially optimum level of output, like this is the most desirable output if we are talking about the whole society. ठीक हो गया। और क्यू नॉट इज ऑल्सो ऑप्टिमल, ये हमने डिस्कस किया था, क्यू नॉट भी ऑप्टिमल, इट इज द बेस्ट पॉसिबल
but not for the whole society. Q naught is optimal for producers and consumers only. ठीक है. अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो हम रह गई थी इसमें, और होपफुली अब सब समझ में आ गया. तो जो लास्ट चीज़ हमने जो इसमें नहीं बनाई थी डायग्राम में, वो एक एरिया है जो हमें शो करना है, मार्क करना है. कैसे मार्क करना है? अगर आप देखें इस क्यू नॉट से क्यू स्टार के सफ़र में, देयर आर सम बेनिफिट्स दैट यू कुड हैव रीप्ड बट यू डिड नॉट. अब वो बेनिफिट क्या है? वो ये ऊपर वाले बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट. तो ये गैप जो आ रहा है ना, ये गैप, ये स्टार, ये ट्राइंगल जो बन रहा है, दिस ट्राइंगल represents the area, represents the benefits, the net benefits the society could have reaped but it did not. तो बिकॉज सब लोग जो है वो अपने आप को देख रहे हैं और सोसाइटी की परवाह नहीं कर रहे. तो ये जो ग्रीन एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड, हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, द डेड वेट लॉस, द लॉस टू सोसाइटी, बिला वजह का लॉस सोसाइटी को. The market is failing. We can see that the market is failing. The market should have produced Q star. The market should have avoided this loss to the society, but it did not. ठीक है, डेड वेट लॉस संभला, लॉस टू द सोसाइटी. और ये सारी कहानी है. इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, कुछ पूछना है पूछ लें. क्लियर है ये चीज़? तो ओके लिख के भेज दें, कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ लें. ओके, बेहतरीन, क्या बात है. ओके, तो एक चीज़ और देखेंगे हम. जिस तरह हमने ये प्रूफ किया अभी कि यार एक्सटर्नल बेनिफिट की वजह से भी मार्केट फेल कर सकती है, और उसका रीज़न ये कि मार्केट इज नॉट अकाउंटिंग फॉर दोस एक्सटर्नल बेनिफिट्स. अगर मार्केट अकाउंट फॉर करती इन एक्सटर्नल बेनिफिट्स को, तो वी वुड हैव प्रोड्यूस अ डिफरेंट क्वांटिटी व्हिच वुड हैव बीन ग्रेटर देन द क्वांटिटी डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई ओनली. Similarly, we can reach a point, we can show a point diagrammatically speaking, जो कि आपको ये बताएगा कि भाई अगर एक्सटर्नल कॉस्ट हो तो भी क्या होगा. इसको हम शो करते हैं, ये डायग्राम की हेडिंग हो गई हमारी नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज. ठीक, क्वांटिटी, ओरिजिन, प्राइस. ओके, ये जो है आपका दिस डिमांड कर्व, या यहाँ कर लेते हैं चलो थोड़ा सा. ये आपका डिमांड कर्व है जो कि रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट. ये तो आपको समझ में आ गया. अब सिमिलरली हम ऐड कर लेते हैं एक सप्लाई कर्व जो कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है. डिमांड सप्लाई की इंटरेक्शन से जो भी आंसर आएगा आप बोलेंगे ये बिल्कुल ही एक तरीके से होलीस्ट आंसर है, क्योंकि यही हम फॉलो करेंगे. क्यू नॉट यूनिट्स बनेंगे एट द प्राइस ऑफ पी नॉट. ठीक, ओके. अगर हम बोलें कि भाई इस प्रोडक्ट, इस गुड की कंजम्पशन में देयर इज नो एक्सटर्नल बेनिफिट इन्वॉल्व, इसको हम लिख लेते हैं अज्यूमिंग, कि अज्यूम ही करना पड़ेगा ना, रियलिटी में चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं. अज्यूमिंग देयर इज नो एक्सटर्नल बेनिफिट, उस वक्त क्या होगा?
मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट किसके इक्वल होगा? तो बता सकते हैं मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट किसके इक्वल होगा इस वक्त? एमएसबी बिल्कुल ठीक है, रीज आनी है बेहतरीन सोशल बेनिफिट। हाँ एमएसबी पूरा ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द डिमांड कर्व डज नॉट ओनली रिप्रेजेंट एमपीबी बट इट आल्सो रिप्रेजेंट्स मार्जिनल सोशल बेनिफिट। ठीक है यार, कलर स्कीम में कोई पहले सोच के रखूंगा। ठीक है, अच्छा फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एक्सटर्नल कॉस्ट इन्वॉल्व है तो उसको शो करा दें। प्राइवेट कॉस्ट में ऐड करें एक्सटर्नल कॉस्ट, तो आपको मिल जाएगी मार्जिनल सोशल कॉस्ट। ठीक है ना, प्राइवेट कॉस्ट में हमने ऐड कर दी एक्सटर्नल कॉस्ट, तो हमें मिल गई मार्जिनल सोशल कॉस्ट। मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, वो ये पॉइंट है, दैट इज क्यू स्टार। अब क्यू स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको भी साइड पे लिख लेते हैं। क्यू स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द सोशली ऑप्टिमम लेवल, द प्रोडक्शन लेवल दैट इज डिजायरेबल फॉर द होल सोसाइटी। ठीक है, और क्यू स्टार बनना चाहिए, बनेगा कितना, बनेगा क्यू नॉट। क्यों क्यू नॉट बनेगा, बिकॉज दिस हैज बीन डिसाइडेड बाय द मार्केट। मार्केट में डिमांड सप्लाई जहां इंटरसेक्ट कर रही है उतने यूनिट्स बनेंगे, क्यू नॉट बनेंगे। तो बनना क्यू स्टार चाहिए था। तो दीज गुड्स विल बी, ये क्या होगा, ओवर प्रोड्यूस होगा अंडर प्रोड्यूस होगा, these goods will be overproduced and obviously overconsumed. With respect to the whole society, ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, इनको कम बनना चाहिए था। ये कौन से गुड्स हैं, ये आपके डीमेरिट गुड्स हैं, इनके नुकसान आता है। ठीक हो गया, और ये जो गैप है, ये जो इनका बीच का गैप है, ये वो नेट कॉस्ट्स हैं जो आपको बेयर करनी पड़ेगी फॉर द एडिशनल कंजम्पशन। तो ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे द डेड वेट लॉस, DWL, डेड वेट लॉस। ये रहेगा हम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि यहाँ किया हमने, और उसकी रीजन भी बिल्कुल ये, मार्केट डज नॉट consider externalities, everyone in the market seeks to maximize their own self interest only. क्यू स्टार जो है वो सोशली ऑप्टिमम है, बनेगा क्यू नॉट, लेकिन इस वजह से ये ओवर प्रोडक्शन हो रही है या ओवर कंजम्पशन हो रही है। कोई मसला इस चीज़ में तो मुझे बता दें, क्लियर तो लिख के भेजना। क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा कल तो आप लोग आएंगे ना कॉलेज, कल आप लोग आए कॉलेज, कल मैं कोशिश करूंगा ये चैप्टर जो मार्केट फेलियर की हद तक वो हम क्लास में ख़त्म कर लें। जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाला पार्ट है वो हम बाद में देखेंगे, और बस आज के लिए काफ़ी है इतना, सही है। कल ज़रा सा हमें ये डिस्कस करना है कि नोट्स मिलेंगे आपको, कॉपी करने थे, मैं दे देता हूँ आपको बिल्कुल। नोट्स जो हैं वो बिल्कुल वो मिलेंगे तो वैसे ही प्रिंटेड फॉर्म में ही, और उसको लेने आ जाना कॉलेज में एक दिन किसी दिन, मतलब मैं कॉलेज वालों को कुछ दे दूंगा, प्रिंट जब हो जाएंगे बन जाएंगे तब उसके बाद आप कॉलेज से ले लेगा, या जिस तरह वो आपको चालान भिजवाएंगे उस तरह हम नोट भी भिजवा देंगे।
मैं उनसे पूछ लूंगा जो भी तरीका है इनका। तो खैर, मैं ये चाह रहा हूँ कि बाकी जो है वो हम कल क्लास में डिस्कस कर लें। कल हमारी क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट है, और कल हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें ऑनलाइन जो है वो किस तरीके से पढ़ना है। थोड़ा डिफरेंट हम कुछ चाह रहे हैं, क्योंकि बड़ा क्रूशल हो गया, पढ़ना ही ऑनलाइन है तो सही से पढ़े। और कल डिस्कस करते हैं इसको। क्विज कल, हाँ होगा, बिल्कुल होगा यार, कुछ तो होगा, कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, क्विज हम लेंगे ताकि आपकी मार्केट स्ट्रक्चर से रिवाइज हो जाए। मार्केट स्ट्रक्चर यार कैसी बात कर रहे हो, आधे कल तक बस नहीं कर रहे तंजीला, बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर रहे। क्विज हमारा कल होना था मंडे को, वो नहीं हुआ तो अब वेडनेसडे को होगा। और एमसीक्यूज हैं सिर्फ, ये आपको आने चाहिए। ठीक है भाई, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।